हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गुजरात बोर्ड का स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। आज ये चैप्टर में से मैंने जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर आपके लिए निकाला है, जो पूरा सॉल्व करके मैंने यहां पे रखा है, जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, गिव इट्स पॉइंट। मतलब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, मैनेजमेंट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इट्स मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का ये मॉडर्न टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी बिजनेस का सक्सेस और फेलियर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सेकंड, इफ मैनेजमेंट कंटेन्स लिमिटेशंस डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज, इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब मैनेजमेंट की ये लिमिटेशन है, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनके पास मॉडर्न एंड सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हुए भी दे कैन नॉट यूटिलाइज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन मैनेजमेंट इतनी एलिजिबल नहीं है कि उसको पूरा यूटिलाइज कर सके। द लेआउट ऑफ मशीनरी इज देयर, but it has its drawback. If efficient human resources is there, but its management is not proper, then the business unit would fail. मतलब मशीनरी, लेआउट ऑफ मशीनरी मतलब स्ट्रक्चर है, बट एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, बट मैनेजमेंट कैन नॉट यूज प्रॉपरली। अगर मैनेजमेंट इसको प्रॉपरली नहीं यूज करते हैं तो बिजनेस यूनिट वुड बी फेल। तो बिजनेस जो है वो फेल भी हो सकता है। कहने का मतलब, अगर मैनेजमेंट प्रॉपरली टैलेंट एक्सपीरियंस वाली अगर नहीं है तो आपका बिजनेस फेल भी हो सकता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इट्स मेड क्लियरली बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप नीचे के पॉइंट के ऊपर से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन द बिजनेस एक्टिविटी बट ऑल्सो इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी लाइक रिलीजन, डिफेंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट ऐसा है जो एवरी नेसेसरी फील्ड, हर फील्ड के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि रिलीजन है, धार्मिक है, डिफेंस, सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, इस सब फील्ड के अंदर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है खाली बिजनेस के अंदर ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के अलावा दूसरे भी ऐसे जो फील्ड है जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दिस एक्टिविटीज। दूसरे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, इस सब जगह पे जितनी भी एक्टिविटी है वहां पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पर्सनल एंड मशीनरी। मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो भी रिसोर्सेज है उसका सबसे ज्यादा यूज करना, उसको भी मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे लैंड है,
कैपिटल है, रॉ मटेरियल्स है, मशीनरी है, तो ये जितना भी है सबका मैक्सिमम यूज करना, दैट इज द मैनेजमेंट. इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है. अवॉइड ऑफ वेस्टेज, जो भी प्रोडक्शन होता है उसके अंदर कम से कम वेस्टेज होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है accomplishment of objective. Management is necessary for the accomplishment of objective. accomplishment of objective मतलब जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए हुए उसको accomplish करना, चेस करना, गेन करना, ये भी मैनेजमेंट का काम है. मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज which helps to achieve business objective. दूसरा मैनेजमेंट का क्या काम है? Makes it possible to take optimum utilization. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितना भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना ऑफ रिसोर्सेज विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. वो आपके बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको चेस करने में हेल्प करेंगे. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. In the success of business unit, contribution of management is compared of other element in the success of the business unit. मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट उसके सबसे मेन जो है वो मैनेजमेंट है. बिजनेस का जो सक्सेस है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? मैनेजमेंट के ऊपर. सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट. बताया ना मैंने आपको कि जैसे बिजनेस सक्सेस और फेलियर कुछ भी होता है तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है? उनके मैनेजमेंट के ऊपर. इफ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री देन इट्स एंटायर क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट. अगर आपकी छोटी कंपनी है, अगर छोटी कंपनी की जगह वो कन्वर्ट होकर बड़ी कंपनी हो जाती है या बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री हो जाती है तो उसकी क्रेडिट किसको जाती है? मैनेजमेंट. मतलब कहने का मतलब कि अगर मैनेजमेंट आपका पावरफुल है तो आपका छोटा बिजनेस फ्यूचर में बड़ा भी हो सकता है. लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? टोटली डिपेंड अपॉन योर मैनेजमेंट. आपका मैनेजमेंट कैसा है उसके ऊपर आपका बिजनेस टोटली डिपेंड है. फिफ्थ पॉइंट इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज. दूसरा क्या हो सकता है? इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट द फर्म शुड डेवलप इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी वेयर एज इनसफिशिएंट मैनेजमेंट becomes irresponsible for closure becomes responsible for closure of many companies which leads to further increase in unemployment. देखो, if management is efficient, अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है मतलब टैलेंट है, the firm should develop itself, तो वो कंपनी का क्या होता है? डेवलप होता है. बट अगर आपका मैनेजमेंट इनसफिशिएंट है या अगर इनसफिशिएंट है, इरिस्पॉन्सिबल है, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस क्लोजर मतलब बंद भी हो सकता है और बंद होने से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी हो सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी हो सकता है. 6 पॉइंट इंक्रीज इन प्रॉफिट. जनरली बिजनेस यूनिट वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. आपको मालूम होगा कि बिजनेस का जो मेन पर्पस है, मेन मोटिव है, वो प्रॉफिट है. बी competent and proficient managers with their insight and proficiency make the maximum and the most economical utilization of available resource and earn maximum profit. Competent and proficient. Competent मतलब सक्षम, मजबूत. Proficient मतलब जो परफेक्ट होता है, टैलेंट होता है, स्किल वाले. अगर आपके पास ऐसे मैनेजर है तो 100% आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. और वो भी कैसा? इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन करके और अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. लेकिन आपके पास मैनेजर कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट एंड प्रोफिशिएंट. ऐसा आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए. Therefore, it is rightly said that
प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। और इसके लिए कहा जाता है कि बिजनेस का जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट क्या है उनका? बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का बैरोमीटर है। 7 पॉइंट, सोशल बेनिफिट्स। एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब एवरी बिजनेस कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो सोसाइटी का जो एक पार्ट है, और उनको सोसाइटी के लिए भी वेलफेयर वर्क करना चाहिए। बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। बोला ना मैंने कि जो भी रिसोर्सेज यूज होता है वो सोसाइटी के थ्रू ही होता है। सोसाइटी मतलब आम जनता, पब्लिक जो उनके साथ रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट को कैसा वर्क करना चाहिए? इन फेवर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं हुए, कोई लॉस नहीं हुए, वो भी मैनेजमेंट का काम है कि उनका भी ध्यान रखें। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बोला ना कि बिजनेस अगर सक्सेस है तो अगर बिजनेस इंक्रीज होता है तो वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का कल्याण, वेल्थ एंड वेलफेयर का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। डी, बिजनेस यूनिट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द लो कॉस्ट। अब सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या कर सकता है? तो उसको लो कॉस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। दिस प्रोवाइड गुड्स आर रीजनेबल रेट विच रिजल्ट इन द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये जो भी प्रोडक्शन है वो रीजनेबल रेट से उनको देना चाहिए, और अगर रीजनेबल रेट से वो देते हैं तो दैट इज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वेलफेयर सोसाइटी के लिए ही अच्छा काम होता है, और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ही है। और 8 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, नेशनल मोटिव। मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब मैनेजमेंट का ये क्या काम है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन। अनटैप मतलब जो वर्कर्स जो काम में नहीं आते, जो फ्री है, तो उनको वो रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इकोनॉमिकली यूज करना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब लैंड, लेबर, ये जो उनका प्रॉपरली इकोनॉमिकली यूज करना। इकोनॉमिकल, सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री। और ज्यादातर ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक साथ में रख के वो नेशनल का भी मोटिव कर सकते हैं। अगर बिजनेस बढ़ेगा या प्रॉफिट बढ़ेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने देश को भी काम आएगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।